हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर सीपीओ मेंस के कुछ क्वेश्चंस पैराजंबल्स के करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पैराजंबल के क्वेश्चंस को करने में टाइम लगता है, प्रॉब्लम आती है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन आज की क्लास में आप बच्चों को मिलेगा कि आप कम से कम समय में किस तरह से क्वेश्चन को ईजी कर सकते हो, एग्जाम के अंदर इजिली कर सकते हो। अब पॉइंट आता है, अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके काफी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि मैम आप भी दिवाली पर एक ऑफर लेकर आइए अपने फाउंडेशन बैच पे, तो उन सभी बच्चों के लिए बैच पे ऑफर है 399 में आप इंग्लिश फाउंडेशन बैच ले सकते हो एसएससी बुलेट पे। कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाकर आपको एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना और वहां पर आपको इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में क्या क्या रहेगा, इस कोर्स के अंदर आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी। टॉपिक वाइज क्लासेस के साथ साथ आपके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज और डाउट सेशंस भी रहेंगे। अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो उसके लिए डाउट सेशंस भी रहेंगे। अगर मैं इस कोर्स की बात करूं, ये कोर्स का जो प्राइस रहेगा वो कूपन कोड यूज करने के बाद वो रहेगा 399। जिस कूपन कोड जो है वो आपका SS399 है, SS399 है। उसको जब आप यूज करेंगे तो यही कोर्स आपको 399 में मिल जाएगा। और ये जो कोर्स का ऑफर है ये वैलिड जो रहेगा ये 15 नवंबर रात 12 बजे तक रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पे एनी टाइम कॉल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज की क्लास के अंदर सीपीओ मेंस 2021 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो 26/7/2021 में पेपर हुआ था। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, सबसे पहले आप टाइप ऑफ ऑप्शंस पे आ जाया करो। जब भी आप क्वेश्चंस को करो तो सबसे पहले आप टाइप ऑफ ऑप्शन को देखो। दो ऑप्शन आपके बी से स्टार्ट है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि क्या हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या फिर नहीं, क्योंकि एग्जाम में बच्चों दो टाइप के क्वेश्चंस आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। दो टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा मिलेंगे। वो क्या है कि दो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट या चारों ही डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट। बी से स्टार्ट है, 90 से 95% ऑप्शन उन्हीं में से होगा जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। 90 से 95% ऑप्शन उन्हीं में से होगा जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे बी की बात करूं, हम जानते हैं कि हम जब भी कोई पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं। अब पॉइंट क्या आ रहा है कि एज वी आर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक, मतलब वो इंग्लैंड जाने की बात कर रहे थे कि वो एक हफ्ते के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। ठीक है, तो हमें इतना समझ आ गया कि हम इंग्लैंड जाने की बात कर रहे हैं पैराग्राफ के अंदर, तो बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। क्योंकि जिप जो बैग की है वो जैम हो गई और ओपन, मतलब नो मैटर हाउ हार्ड आई पुल्ड एट इट। क्यों जिप जैम हो गई, कहाँ जाम होने का रीजन था, वो सब आपको कहाँ दे रखा है, बी में। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि ए से पैराग्राफ या डी से पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता, स्टार्ट बी से ही होगा। अब पॉइंट आता है कि बी के बाद एक में ए है और बी के बाद एक में डी है, बी के बाद एक में ए है और एक में डी है। अब सिंपल सा पॉइंट आता है ए या फिर डी। वो इंग्लैंड जाने की बात कर रहे थे, इंग्लैंड जा रहे थे एक हफ्ते के लिए, और उसके बाद ए में दे रखा है जिप जो है बैग की वो जाम हो गई। इंग्लैंड जा तो एकदम से जिप जाम हुई होगी, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्लियर है कि बी के बाद ए नहीं आ सकता। अब वो जब जा रहे होंगे तो जाते हुए, अब भाई कोई बायर जा रहा है तो चेकिंग तो होगी, तो वही सेम केस है एज वी वर चेकिंग इन आई रिमेम्बर्ड दैट आई वॉज अ मेंबर ऑफ द फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम। ठीक है, और उसके बाद वही चीज सी में दे रखी है आई ऑल्सो रिमेम्बर दैट। उसे एक और चीज याद आई कि दैट आई हैड पुट द फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड इन द कैरी ऑन बैग हैंगिंग अराउंड माई नेक, कि उसने जो ये कार्ड है फ्लायर कार्ड ये उसने बैग में रखा हुआ है जो उसने कैरी कर रखा है। ठीक है, और जैसे ही वो उसको खोलने लगा तो उसका जो बैग की जिप है वो जाम हो गई। ठीक है, अब क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि एलिमिनेशन मेथड से जो हम सेकेंड ऑप्शन को निकाल के लेकर आए हैं ये हमारा बिल्कुल सही है। इतना क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन दो आपके बी से स्टार्ट है। सबसे पहले ये चेक करो कि क्या बी फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है या फिर नहीं। हमने बात कर रहे हैं प्रशांत की। प्रशांत की बात की जा रही है जो एक कोस्टल टाउन में जा रहा है उड़ीसा के, स्पेंड करने के लिए, दिन बिताने के लिए अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा स्टार्ट तो बी से ही होना है। अब बी से ही होना है तो यहाँ पर डी और सी के बेसिस पे हमारा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन खत्म हो गया।
अब पॉइंट क्या आता है, फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारा बी होगा। बी के बाद अगेन एक में ए है और एक में सी है। प्रशांत अपने फ्रेंड के साथ उड़ीसा के एक टाउन में जा रहा है अब दिन बिताने के लिए, अपना जो छुट्टी का जो भी दिन होगा उसको बिताने की बात हो रही है। अब ए में बोल रहा है सडनली इन द इवनिंग, एक कहीं ना कहीं स्टॉर्म, एकदम से वो क्या हुई, इकट्ठी होने की बात हो रही है। या फिर अगर मैं सी की बात करूं, द डिस्ट्रक्शन ब्रॉट बाय द स्टॉर्म कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स ऑल्दो द विंड स्पीड रिड्यूस, जबकि कहीं ना कहीं उसकी स्पीड जो थी वो कम हुई, फिर भी वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन जो था वो बढ़ता जा रहा था। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि जब वो जा रहा था एकदम से इवनिंग में जाते हुए उसके साथ क्या हुआ। तो यहां पर बी के बाद हम क्या लिखेंगे, ए। बी के बाद क्या लिखेंगे, ए। और बी के बाद अगर ए लिखेंगे तो उसके बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। वी कैन इजिली एलिमिनेट रिमेनिंग ऑप्शन। अब सडनली कहीं ना कहीं तेज तूफान आया, तूफान आया तो कहीं ना कहीं हाउसेस वगैरह इन सबको, विंड्स बीट अगेंस्ट दी हाउसेस विद अ फ्यूरी नेवर विटनेस्ड बिफोर, ऐसा पहले नहीं हुआ था। और उसी से रिलेटेड आपको सी में दे रखा है, जो डिस्ट्रक्शन था उस तूफान से वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भयानक था, वो अगले 36 घंटे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बी ए डी सी जो है वो बिल्कुल सही सीक्वेंस है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन सबसे पहले टाइप ऑफ ऑप्शन देखो, ये 2021 का पेपर है, ये 2021 के ही सारे क्वेश्चंस हैं। और आप देख सकते हो कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा ऑप्शंस डबल, वही सेम अल्फाबेट से स्टार्ट वाले आते हैं। और दूसरा टाइप जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा होता है जाता है उसके बाद, वो है कि चारों ही अलग अलग अल्फाबेट से स्टार्ट है, एक ए से, एक बी से, एक सी से और एक डी से, चारों ही अलग अलग उससे स्टार्ट है। अब सबसे पहले चेक करो कि यहाँ पर हम फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखेंगे। हम जानते हैं कि फर्स्ट में हिज जॉब लिखा है, हिज जॉब किसकी नौकरी, ही हिज कौन है। और सेम चीज सी में है, ही हैड वर्कड, किसको काम करना पड़ा था। और सेम द वर्क साइट चेंज ऑफन ही हैड टू मूव, किसको वहां पर मूव करना पड़ा, ठीक है। तो हम जानते हैं हम कभी भी पैराग्राफ को डायरेक्ट प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं करते, वो ही कौन है। मैं अपनी बात करूं तो मैं डायरेक्ट अपने लिए आई यूज नहीं कर सकती, मुझे पहले अपना नाम बताना पड़ेगा कि शिवानी सोलन, आफ्टर दैट मैं अपने लिए आई का यूज करूंगी या आप मेरे लिए शी का यूज करोगे। तो यहाँ पर वही पॉइंट आता है कि हम सबसे पहले महेंद्र की बात करेंगे, तो यहां से बी को देकर हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, हम इन प्रोनाउंस को देकर इजिली रिमेनिंग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, लास्ट 3 ऑप्शंस को, क्योंकि कभी भी प्रोनाउन हमारा फर्स्ट वर्ड नहीं हो सकता, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता किसी भी पैराग्राफ का। तो हमारा जो बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हमारा फर्स्ट, जो स्टार्ट है बी ए डी से। आप इसको चाहो तो कंप्लीट भी रीड कर सकते हो। एक जूनियर सुपरवाइजर है एक फॉर्म के अंदर, और जो उसकी जॉब है, वो जॉब क्या है, उसको नजर रखनी है एक्टिविटीज पे, जो वहां पर उस साइट पर जो भी काम हो रहा है उन सब पर उसको नजर रखनी है। और द वर्क साइट चेंज ऑफन सो ही हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसकी साइट्स जो है वो बदलती रहती हैं, प्राय चेंज होती रहती हैं, यही रीजन है वो आज यहाँ कल कहीं और, तो उसको मूव करना पड़ता उसी के अकॉर्डिंग। और सो फार he had worked at stone quarries, coal mines, construction sites and chemical plants। तो अलग अलग अभी तक वो इतनी सारी जगहों पे वो काम कर चुका है अलग अलग, क्योंकि मूव होती रहती है, चेंज होती रहती है, उसको भी उसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है प्लेसेस को, तो वो इन सब जगहों पे वो काम कर चुका है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया, जो हमने फर्स्ट ऑप्शन को ढूंढा है वो बिल्कुल सही है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छे बच्चे। नेक्स्ट अगेन देखो, 2 बी से स्टार्ट है, 2 सी से स्टार्ट है। सबसे पहले ये चेक करो कि फर्स्ट सेंटेंस बी या फिर सी, सबसे पहले ये चेक करो कि फर्स्ट सेंटेंस बी या फिर सी। हमने यहाँ पे क्या देखा बच्चों कि हम बात कर रहे हैं आई फाउंड हर स्टैंडिंग एट द विलेज, ये सी में दे रखा है। बी में इट वॉज अ क्वाइट लॉन्ग टाइम सिंस आई हैड मेट माई ग्रैंड मदर, ये हर किसके लिए यूज हो रहा है, तो ये माई ग्रैंड मदर के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है, माई ग्रैंड मदर के लिए। वही तीनों में शी, हर और शी को लेकर आ रहा है। तो यहां से ये 2 ऑप्शंस हटाए जा सकते हैं, यहां से 2 ऑप्शंस हटाए जा सकते हैं जो सी से स्टार्ट है, क्योंकि हम शी और हर का यूज ग्रैंड मदर के लिए कर रहे हैं। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा
वो हमारा बी होगा। अब पॉइंट अगेन सेम है, बी के बाद सी या फिर बी के बाद डी। अब उसने बोला है कि कहीं ना कहीं एक लंबे समय की बात की जा रही है, वो अपनी ग्रैंड मदर से मिला, ठीक है। अब उसके बाद डी में दे रखा है शी हग्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय फ्लोड डाउन हर चेक्स, कि उन्होंने मुझे गले लगाया और जो खुशी के आंसू थे वो उनके चेक से यानी कि गालों से टपक रहे थे। और सी में देखा है कि आई फाउंड हर स्टैंडिंग एट द विलेज बस स्टैंड टू रिसीव मी, मैंने उनको देखा कि वो खड़ी थी, मेरा वेट कर रही थी बस स्टैंड पे। अब देखो वो वहां पर मिला, कहाँ मिला, जहां पे वो उनका वेट कर रही थी, या पहले मतलब वो वहां पे मिलने से पहले वो उनको गले लगा लेंगी, तो ऐसा हो सकता है नहीं ना। तो हमें यहां से क्लियर है कि बी के बाद क्या आएगा, सी। बी के बाद क्या आएगा बच्चों, सी। तो यानी कि हम एक इवनिंग, एक टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत लंबे समय के बाद वो अपनी ग्रैंडमदर से मिला। कहा उसने क्या देखा कि वो खड़ी थी वहां पे विलेज बस स्टैंड पर उसको रिसीव करने के लिए, और जैसे ही उन्होंने देखा वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, एक्साइटेड हो गई। एंड शी सॉ मी गेट ऑफ द बस एंड शी हग्ड मी, फिर उन्होंने मुझे गले लगाया और खुशी के जो आंसू थे उनके गालों से टपक रहे थे। तो यहां पर हमें क्लियर हो गया कि ये जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। चलो इतना क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चारों में ए दे रखा है, तो हमें यहां से क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेंटेंस ए होगा। When the train pulled in at Chennai Central, it took value some time to get off. अब आपको चेक करना है, ए के बाद एक में सी है, एक में बी है, एक में डी है और एक में ई है। इनमें से कौन सा यूज होगा? हम ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम ट्रेन की बात कर रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले बी की बात करूं, सो ही सेड, सीधा, अभी तो ट्रेन पुल इन की बात हो रही है चेन्नई सेंट्रल पे, ठीक है, और एकदम से हम बोल सकते हैं इसलिए नहीं, तो हमें क्लियर है कि ए के बाद बी नहीं आएगा। अगर मैं बात करूं सी की, तो सी में क्या देखे, इन ऑल हिज 7 ईयर्स। अब ये हिज किसके लिए यूज हो रहा है, पहले तो हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे सी भी नहीं हो सकता। ही पुट हिज स्मॉल बंडल, ही कौन, यहां पर हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो यहां पर दे रखा है ई, तो ई भी नहीं होगा। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, डी। When he finally stood on the platform, his legs felt wobble, और उसके बाद क्या हुआ, तो ही sat down, इसलिए उसको बैठना पड़ा एक नियर बाय बेंच पे जो अनऑक्यूपाइड थी, ठीक है, खाली पड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर ही पुट हिज स्मॉल बंडल बिसाइड हिम ऑन द बेंच एंड लुक्ड अराउंड। और उसके बाद फिर क्या हुआ, सी में, इन ऑल हिज 7 years he had not seen so many people except at the village fair, and near him a group of people sat on their luggage staring at a TV hanging from the roof। और उसी के बेसिस पे आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो सेकंड हो जाएगा। बोलो इतना क्लियर है, डाउट है यहां तक किसी को, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, अगेन एक और क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है कि अगेन टाइप ऑफ ऑप्शन देखो, चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है, चारों ही डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट है, एक ए से, एक बी से, एक सी से और एक आपका डी से। सबसे पहले ये चेक करो कि फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। देखो यहाँ पे ए में इवेंट की बात की जा रही है, जो इवेंट किस लिए है, ताकि फंड्स को उठाने की बात की जा रही है। फॉर द स्लम अडॉप्टेड बाय द स्कूल, जो अडॉप्ट किए गए हैं स्कूल के द्वारा, है ना, मलिन बस्तियों के जो बच्चे हैं उनको चाहते हैं उनके लिए फंड इकट्ठा किया जाए, उसी से रिलेटेड पॉइंट की बात हो रही है। डी में द स्कूल कल्चरल सोसाइटी ऑर्गेनाइज द म्यूजिकल नाइट लास्ट वीक। और सी में बोल रहा है द कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन, किस चीज के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन। बी में प्रिंसिपल थैंक्ड एवरीवन, प्रिंसिपल ने सभी को थैंक्स कहा। ऐसा क्या सभी ने काम किया जिसके लिए प्रिंसिपल को उन्हें धन्यवाद करना पड़ा, ऐसा उन्होंने क्या काम किया जिसके लिए प्रिंसिपल को उन्हें धन्यवाद करना पड़ा। तो आपको चेक करना है यहाँ पर क्या होगा, आपको चेक करना है यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर हमें क्लियर है कि इवेंट क्यों किया गया, फंड इकट्ठा करने के लिए, तो ए से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता।
थैंक यू किया प्रिंसिपल ने, तो बी से भी पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता। अब कंट्रीब्यूशन किस चीज के लिए पेरेंट से किया गया, तो सी भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ, डी। यानी कि स्टार्ट कहां से होगा, डी ए सी बी से। तो स्कूल कल्चर सोसाइटी ऑर्गेनाइज ने स्कूल ने एक ऑर्गेनाइज किया एक म्यूजिकल नाइट को पिछले ही हफ्ता। उस इवेंट में क्या था, क्योंकि फंड इकट्ठा किया जा रहा था उन मलिन बस्तियों के बच्चों के लिए जो अडॉप्ट किए गए थे स्कूल के द्वारा, और उसमें क्या था, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द पेरेंट्स एंड टीचर वर अमेजिंग। जो योगदान टीचर से और उन पेरेंट्स से मिला वो शॉकिंग था, बहुत ज्यादा अमेजिंग था। और प्रिंसिपल ने हर एक व्यक्ति को वहां पे थैंक्स कहा उस कंट्रीब्यूशन, उस योगदान के लिए, विच वुड हेल्प इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो कहीं ना कहीं उनके विकास के उसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, मदद करने का काम करेगा। तो उसके बेसिस पे जो ये DACB है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी बच्चों को। देखो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को देखते हुए चलना है। वो क्या है कि कनेक्टिविटी। अगर आप बच्चों ने कनेक्टिविटी को सीख लिया, पॉइंट्स को कनेक्ट करना सीख लिया, सेंटेंसेस को कनेक्ट करना सीख लिया, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो इस चीज का आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे। बोलो इतना क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे। इट वॉज दी एडवर्टीजमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़े, बिल्कुल नहीं, हमने सीधा आना है किस पे, ऑप्शन पे। हमें सीधा किस पे आना है, ऑप्शन पे। सबसे पहले ये देखो कि दो आपके बी से स्टार्ट है और दो आपके सी से स्टार्ट है। फर्स्ट सेंटेंस बी या फिर सी, फर्स्ट सेंटेंस बी या फिर सी। तो आपको चेक करना है यहां पर बी होगा या फिर सी। हम जैकोब की बात कर रहे हैं जो विश्वास करता है, ही कुड फाइंड द बuried ट्रेजर ऑफ द buried इफ ही हैड दैट डिटेक्टर। या फिर वो पढ़ रहा है एक कॉमिक बुक्स को, ही when he came upon something interesting, जब वो कुछ रुचि वाली चीज की बात कर रहा है। तो यहां पर आपको उसी के बेसिस पे आंसर डिसाइड करना है। ये सब चीजें विश्वास, ये सब चीजें कब हुई, जब वो पढ़ने लगा, कोई एक कॉमिक को बुक को पढ़ने लगा। तो यानी कि बी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, फर्स्ट सेंटेंस हमारा सी होगा। अब सी के बाद ए या फिर सी के बाद बी। जब वो पढ़ने लगा एक कॉमिक बुक को, तो उसको पढ़ते हुए कहीं ना कहीं उसने देखा, इट वॉज द एडवर्टीजमेंट फॉर अ मेटल डिटेक्टर कॉल्ड वॉन्डर स्वीपर 5000। पॉइंट समझ आ गया। पढ़ते हुए उसने एक एड को देखा होगा, एड को देखा तो वही एड क्या था, ऐसा उसको विश्वास होने लगा। तो विश्वास जैसे हुआ तो उसने डिसाइड किया वो सेव करेगा हर छोटी से छोटी उसको, टिल ही हैड इनफ मनी टू बाय वन, ताकि वो उसको खरीद सके। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि जो सी है तो सी के बाद ए आएगा और सी के बाद ए किसमें है, केवल और केवल सेकेंड ऑप्शन में। बोलो इतना क्लियर है सभी को, डाउट है यहां तक किसी को, चलेगा। आप सभी बच्चों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छे से आप बच्चे दिवाली को सेलिब्रेट करिए। और एसएससी बुलेट की साइड से आप बच्चों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है ताकि आप बच्चे खरीद सके अपने इंग्लिश फाउंडेशन बैच को, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका है। ये कोर्स आपको दिवाली पे मिलेगा 399 में। कोर्स के जो फीचर्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी और डाउट सेशंस भी रहेंगे। ये जो ऑफर है ये वैलिड रहेगा 15 नवंबर 2023 तक, और इस ऑफर को लेने के लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा SS399, ठीक है। और इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाके एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना। एनी टाइम आपको कोई भी डाउट आता है रिगार्डिंग ऐप, रिगार्डिंग क्वेश्चन, कोई भी ऐसा चीज हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप इस एसएससी बुलेट ऐप नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। सो आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहें रेगुलर एसएससी बुलेट पे। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।